नमस्कार, स्वागत है आपका ग्वालियर खबर में। मैं हूं आपके साथ सुधांशु गौड़। हमारे समाज में गुरु को भगवान के ऊपर दर्जा दिया गया है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु की बलिहारी ही हम गोविंद तक पहुंच सकते हैं, अर्थात भगवान तक पहुंच सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी, जो यहाँ के साइंस महाविद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए। उनके साथ एक बहुत ही बड़ी धोखेबाजी हुई, और वो धोखेबाजी करने वाली कोई और नहीं, इनके साथ एक बेटी के रूप में पिछले 20 सालों से रह रहे इनकी केयर टेकर ने किया। सर, सबसे पहले बताइए कि क्या क्या हुआ आपके साथ? लता श्रीवास्तव मेरे यहाँ खाना बनाती थी और 2-3 महीने बाद उसने कहा कि अंकल जी, आप मेरे ही घर आके, मैं गाड़ी भेज दूंगी, मेरी गाड़ी से आ जाइए और आप मेरे यहाँ खाना खाइए। नेचुरली आई एक्सेप्टेड। उसके बाद 2006 से समझ लीजिए और अभी 2018 तक नियरली उसके यहाँ खाना खाया और जाता था, उसके बच्चे से प्यार करता था। संभव नाम का बच्चा था जिसकी डेथ हो गई ब्लड कैंसर से। मैंने उसको बॉम्बे जाने के लिए रुपया दिया, नगद बैंक से निकाल के 1 लाख रुपया, और उससे पहले भी लता के इसके पास 1 पाई का इंतजाम नहीं था। मैं उसको थ्रू एंड थ्रू पैसा देता रहा जैसे जैसे वो मांगती गई, और मैंने हर तरह से उसकी मदद करी। परंतु आज स्थिति ये है कि वो अल्टीमेटली मेरा मकान और प्लॉट जो भी है उसको हड़पने की कोशिश कर रही है, और हर तरह से वो मेरा मकान लेना चाहती है, इस सेंस में कि उसे सीधा बेच दे और बेचकर उसको 10-12 करोड़ रुपया मिल जाए। ये लता आपके साथ पिछले कितने वर्षों से रह रही थी? लता मेरे साथ 2006 अगस्त 2006 से थ्रू एंड थ्रू 2018 तक रही है। ये जो फ्रॉड जो आप बता रहे हैं कि आपके मकान को वो हड़पना चाह रही, किस तरीके से उसको अंजाम में लाया गया? ये पहले पवन ने मुझसे ये कहा था कि अंकल जी, रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं, लता किसी की प्रॉपर्टी खरीद रही है। ये पवन 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 लता का हस्बैंड है, पवन श्रीवास्तव, और प्रॉपर्टी ये खरीद रही है, उस पर आपको गवाही के सिग्नेचर करना है। मैं चूंकि विश्वास करता था इस फैमिली पे, मैं चला गया और रजिस्ट्रार ऑफिस में लता, पंकज कुशवाहा भी था जिसको मैं नहीं जानता था, और इन्होंने, रजिस्ट्रार ने भी कहा कि गवाही देने आए। मैंने कहा हाँ, गवाही देने आया हूँ, और मैंने दस्तखत कर लिए। शायद 2-4 जो कागज होंगे मैंने दस्तखत कर दिए। मैंने पूरा विश्वास किया और ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ही मेरे मकान का फ्रॉड हो रहा है, जो कि मुझको दूसरे दिन मालूम पड़ा। आपकी उम्र काका जी लगभग 90 वर्ष हो चुकी है, और लता जो आप बता रहे हैं वो लगभग 15 सालों से, लगभग 2005 से आपके साथ वो आपकी केयर टेकर, आपकी एक बेटी की तरीके से काम कर रही थी। जाहिर सी बात है कि वो एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है जब आप उसको अपनी बेटी की तरह, आपको अपने पिता की तरह मानती थी। एक विश्वास का एक रिश्ता कायम हो जाता है। उस रिश्ते पे उसने चोट करके आपका मकान हड़पना चाहा। जब आपको वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में ले गए तो क्या बोल के लेके गए आपको? ये बोला कि लता किसी की प्रॉपर्टी खरीद रही है और आपको गवाही के दस्तखत करने हैं, आपको गवाही देना है। अर्थात लता कोई और प्रॉपर्टी खरीद रही है, आपको ये बताया गया, और उस पर आपको एक गवाह बनना है। Exactly. तो वहां पे जो रजिस्ट्रार थे, क्या उन्होंने भी आपको कुछ नहीं बताया? रजिस्ट्रार ने कुछ नहीं बताया। रजिस्ट्रार ने ये बोला कि गवाही पे दस्तखत करने आए हो। मैंने कहा हाँ। कब की बात है ये? ये 28 अगस्त 2020, लगभग पिछली साल की बात है ये, और उस वक्त आपकी उम्र वही 89 रही थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप, मुझे जो बताया गया, मैंने जो आपके कागजात पढ़े कि आप देखने में इतना सक्षम नहीं है, आपकी आंखों के ऑपरेशन हो चुका। क्या रजिस्ट्रार ने भी उस वक्त आपको सचेत नहीं किया कि आपके मकान के आपसे दस्तखत करवा रहे हैं? रजिस्ट्रार ने कोई बात नहीं हुई। मैं जब
14 में अमेरिका जा रहा था। उस समय मैं बैंक का लॉकर वॉकर खाली करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से गोल्ड वगैरह भी ले आया और मैंने अपनी अलमारी में यहाँ रख दिया। और लता, पवन, उनको मैं घर में छोड़ के नहीं गया था, मैंने बोला भी नहीं था। उन्होंने आके घर में 5 महीने रहे। मेरे माइंड में ये आया था अपना किराया बचा रहे होंगे इसलिए आ गए होंगे, पर मेरे वो गोल्ड और जो कुछ भी था समझ लीजिए पूरा का पूरा ले गए। एंड आज भी वो उनके पास होगा 100%। जब उस वक्त ही 2014-15 में आपके साथ इस तरीके की घटना घटित हुई, क्या आप उस वक्त सचेत नहीं हुए? मुझे उस वक्त पता ही नहीं पड़ा, मैं भूल जाता हूँ इस 90 की एज में, मुझे ये बात ही नहीं थी। हालांकि जब मैं आया तो लता यहीं रह रही थी। उसके 2-3 दिन बाद उसने मकान खाली कर दिया और दूसरा मकान वहाँ लेकर किराए से रहने लगी। 1 साल हो गया इस घटना को, इस दौरान आपने कहाँ-कहाँ इस चीज की शिकायत की? असल में क्या है, मुझसे चला फिरा और ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं हो पाती। तो जब मकान की बात मैंने सुनी तो मैंने नेचुरली एसपी और यहाँ थानेदार को और आईजी इन लोगों को शिकायत की जाकर। उसकी उनकी तरफ से क्या है, जो आईजी, एसपी या और उन्होंने कोई उसके लिए कागज भी इन लोगों के लिए इनके नाम से इश्यू नहीं किया। मतलब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने जिक्र किया कि आप 2014-15 में लगभग आप अमेरिका गए थे, किस वजह से? अपने लड़के के पास लड़के ने टिकट बना के भेज दिया था हवाई जहाज का। अच्छा, आपका पुत्र वहां रहता है अमेरिका में? मेरा पुत्र अमेरिका में रहता है, वहीं इस्टेब्लिश्ड है, कैंसस सिटी में। अभी आप यहाँ कौन कौन रहता है आपके साथ यहाँ घर में? मैं टोटल अकेला रह रहा हूँ। मतलब आपके साथ वो लोग एक तरीके से 4-5 लोग हैं और आप यहाँ बुजुर्ग 90 साल के अकेले रह रहे हैं। आपको कोई डर नहीं है कि क्या अगर वो आपके साथ कुछ? लकीली में क्या है, एनसीसी वगैरह में काफ़ी रहा और काफ़ी स्मार्टली मैंने काम किया है। यहाँ तक कि मैंने बच्चों को परेड खुद ही कराया है। तो मैं अपना काम खुद करने का आदी हूँ और बहुत हिम्मत के साथ रहने का आदी हूँ। अब अगर हम बात करें, आप एक गुरु भी हैं और बुजुर्ग हैं 90 साल के। सरकार की बात करें, चाहे जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो एक बुजुर्ग को आप हमारे तरीके, हमारे मार्गदर्शक है, आप मार्गदर्शक हैं हमारे। क्या सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया जब आपने कंप्लेंट की? बिल्कुल कोई किसी की तरफ से, पुलिस थाना, एसपी वगैरह कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया और ये पूछने भी नहीं आए कि आपका केस क्या है। आपको उन्होंने कोई रकम वगैरह दी? नहीं, एक पाई मेरे पास नहीं आया, ना पर्सनली और ना अकाउंट में। 1 रुपया आपको नहीं मिला? एक पाई नहीं, 1 रुपया नहीं। जो ये मकान है आपका, इसकी लगभग मार्केट वैल्यू कुछ अंदाजा बता सकते हो? मार्केट वैल्यू जैसा कि मुझे बताया गया है इस समय 10-11 करोड़ है। 10-11 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को उन्होंने एक बिना कोई पाई दिए आपसे हड़पने की कोशिश की? बिल्कुल हड़पने की कोशिश की और अब रुक गई हो तो नहीं कह सकता, पर मेरे हिसाब से तो अभी भी उनके प्रयास जारी होंगे। प्रशासन, पुलिस, इन सब से आपके अब क्या उम्मीद है, क्या मांग है आपकी? मुझे कोई किसी से उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि पहले जो लता पैसा वैसा ले जाती थी उससे उसने पहाड़िया पे अपना मकान बना लिया मेरे ही पैसे से, क्योंकि उसकी कोई अर्निंग नहीं थी, पवन की कोई अर्निंग नहीं थी। एक तरीके से आप उसको अपनी बेटी की तरह रखते थे, लेकिन उसने आपके साथ बहुत धोखा किया है। मैं कभी सोच नहीं सकता कि जो डेली खाना खिला रहा है और मुझको मेरी प्रॉपर्टी यानी मकान और जमीन का पैसा हड़पने में लगा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलश्रेष्ठ जी, 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, एक अध्यापक रह चुके हैं। इस समाज को, इस देश को, इस ग्वालियर शहर को उन्होंने पढ़ाया है और आज उन्हीं के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया कि 11-12 करोड़ का उनका मकान, उनके साथ पिछले 15 सालों से उनकी सेवा कर रही, उनकी बेटी की तरीके से रह रही लता, उनको बिना 1 रुपया दिए उनका मकान हड़पना चाह रही है।
उन्होंने प्रशासन से, ये घटना पिछले वर्ष की है, अगस्त 2020 की, थानेदार, एसपी, आईजी सभी से शिकायत कर रही, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया।